उस परमात्मा को ज्ञान नहीं था कि रावण मेरी पत्नी को लेकर गया है? फिर राम जी ने रावण पर सीधा अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि राम क्षमा की मूर्ति है। राम दीन बंधु है, दीनानाथ है। राम करुणा के सागर है, करुणा के अवतार है। राम जी ने रावण के लाख अपराध थे पर रावण को मौका दिया, हनुमान जी को भेजा, जाओ सुधर जाए तो अभी भी मैं माफ कर दूंगा। अब बताओ, आप पावरफुल व्यक्ति हैं और आपसे कमजोर आपका दुश्मन है, तो क्या आप अपने कमजोर दुश्मन को उसकी गलतियां माफ करेंगे? पर राम जैसा पावरफुल कौन होगा? फिर भी रावण को माफ किया, राम जी ने मौका दिया सुधरने का। वो नहीं सुधरा, अलग विषय। हनुमान जी गए समझाने, अंगद जी गए समझाने, रावण खुद आया तो राम जी ने समझाया कि भाई अभी भी मौका है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। पर जब नहीं माना तो फिर अंतिम मृत्यु थी, अंतिम ऑप्शन यही था। तो ऐसे राम जो सत्यवादी हैं, जो चरित्रवान हैं और जो करुणा करते हैं, दया की मूर्ति हैं, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर सत्य है, जिनका चरित्र उज्जवल है, उसी को आप मनुष्य समझिएगा। और बाकी मनुष्य के रूप में जानवर हैं, जानवरों की तरह हरकत करने वाले। आपके अंदर सत्य है और मर्यादा है, चरित्र है, दया है, तो आप मनुष्य हैं, आपको मनुष्य कहा जा सकता है। पर आपके अंदर दया नहीं है। आज मुझे एक मां मिली और शरीर में है, अर्थात कुछ मन शरीर में, तो पीपा जी कुएं पे कूदने लगे तो ये बात सिद्ध हो गई कि इनका मन बिल्कुल भी इनके शरीर से हट चुका है, अर्थात ये शिष्य बनने के योग्य हैं। शिष्य बना लिया। अच्छा, पीपा जी की पत्नियां थी, लगभग 3 या 4 पत्नियां थी। पीपा जी राजा थे ना, तो राजाओं की 3, 4, 5 पत्नियां स्वाभाविक थी, होती थी। तो पीपा जी जब बाबा जी की शरण में आए, रामानंदाचार्य जी की, तो क्या हुआ, पीपा जी महाराज गुरु जी के साथ रहने लगे। मंत्र दिया उन्होंने और मंत्र का जाप करने लगे। पीपा जी की सबसे छोटी पत्नी, सुनिएगा, पीपा जी की सबसे छोटी पत्नी का मन हुआ कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति जहां संसार वहां, पति के बिना ये राज्य वैभव किसी काम का नहीं। अच्छा, बाकी पत्नियां तो नहीं आई, उनका मन नहीं हुआ घर परिवार छोड़ने का, पर छोटी वाली बोली हम आपके साथ चलेंगे। तो पीपा जी ने क्या कहा, जरा सुनिएगा, मेरी उस बात को यहां मैं लाकर पूरी करूंगा। पीपा जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे साथ चलना हो तो अपने सारे कपड़े उतार दो और फिर चलो। अब स्त्री जात, बाकी पत्नियां भी कह रही थी हमें भी ले चलो, तो कहा सारे कपड़े उतार दो। अच्छा, बाकी पत्नियां तो लज्जा करके अंदर चली गई, बोले हम तो ये सब नहीं कर सकती कि कपड़े उतार के आपके संग घूमें। पर छोटी वाली पत्नी बोली, ठीक है आपकी आज्ञा है तो ये लो, सारे कपड़े तुरंत उतारने लगी। और जैसे ही उतारना चाहा, पीपा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले तू मेरे साथ चलने के लायक है, अब तू मेरे साथ चल। अर्थात जिसके अंदर शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति मोह है, शरीर के प्रति लगाव है, वह व्यक्ति भगवान तक कैसे जाएगा? जिसको शरीर का बोध नहीं है, जो अपने शरीर को भूल चुका है भगवान की याद में, उसी को ज्ञानी जन कहते हैं इसे आत्मबोध हो गया। बहुत ऊपर उठना पड़ता है मेरी माँ, मान अपमान लज्जा इत्यादि से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। आप इतना ऊपर उठने को तैयार हैं तो भगवान से मिलने को कोई नहीं रोक सकता। और आप इतने ऊपर नहीं उठेंगे इस जन्म में, तो इतने ही ऊपर उठने के लिए आपको फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। और उस जन्म में भी ना उठ पाए तो फिर तीसरा जन्म लेना पड़ेगा। उस जन्म में भी ना उठ पाए तो फिर जब तक उठोगे नहीं तब तक मोक्ष संभव नहीं। पीपा जी और उनकी पत्नी दोनों गए और भगवान का भजन किया। एक दिन द्वारिका गए दोनों, पीपा जी और पीपा जी की पत्नी
बिल्कुल सत्य घटना है ये, भक्तमाल में जो लिखा है बिल्कुल सत्य, इस कलयुग में घटी घटनाएं लिखा गया है। पीपा जी की पत्नी और पीपा जी दोनों द्वारिका गए और द्वारिकाधीश जी के मंदिर में गए और प्रणाम किया। उनका इतना प्रेम था पीपा जी का और पीपा जी की पत्नी का भगवान से कि दोनों रोते थे पति पत्नी। शरीर का कोई मोह नहीं था, भोगों से बहुत पीछे भोगों को छोड़ चुके हैं, भोग विलास सब छूट चुका है। दोनों पति पत्नी रहते हैं पर बड़े प्रेम से भगवत चिंतन करते रहते हैं। अच्छा, जब आप कभी द्वारिका जाएंगे ना तो समुद्र के अंदर भेंट द्वारिका है, समुद्र के अंदर द्वारिका अलग है, वो तो बाहर द्वारिका है। तो अंदर वाली जो द्वारिका है ना, आज भी वहां पर नाव से जाना पड़ता है, वहां जाने का रास्ता केवल नाव है। हम भी गए थे तो नाव से, तो पुराना जमाना था, नाव ऐसी लकड़ी वाली थी। तो पीपा जी और पीपा जी की पत्नी बैठी थी और नाव चलाने वाला नाव चला रहा था। और जब नाव चली तो नाविक ने कह दिया, सुनो पीपा जी, असली द्वारिका जब भगवान गए थे तो पानी में डूब गई थी, वो यहां द्वारिका है। पीपा जी और पीपा जी की पत्नी ने जब सुना कि भेंट द्वारिका भगवान की रियल द्वारिका यहां है, तो दोनों पति पत्नी ने नाव से छलांग लगा दी और समुद्र में कूद गए कि भगवान यहां है, मुझे दर्शन करने। कूद गए दोनों, और जब कूदे तो अंदर सच्ची वहां माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण मिले और भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया। पीपा जी महाराज गए, उनकी पत्नी गई, रुक्मणी जी का श्याम सुंदर का दर्शन किया, बहुत दिनों तक रुके और भगवान ने सत्कार किया। भगवान बोले, पीपा अब तुम जाओ। पीपा जी बोली, प्रभु आपका दर्शन करने के बाद अब मैं संसार में जाकर करूंगा क्या, वहां मिलेगा क्या? मैं तो आपसे प्रेम करता हूं और आपके चरणों में रहना चाहता हूं, प्रभु मुझे अपने से दूर मत कीजिए। ना बेटा, यदि तुम यहाँ पर रहे आए तो लोगों को लगेगा पीपा मर गया। अच्छा, हल्ला मच गया, पीपा जी बड़े प्रतिष्ठित संत हो गए थे, इनकी चर्चा दूर दूर तक हो गई थी, इनका यश फैल गया था कि दोनों पति पत्नी बड़े भगवान के भजन करते हैं, गृहस्थ हैं पर बड़ा भजन करते हैं। तो अब जब वो नाव से कूदे ना तो उसने हल्ला मचा दिया कि भाई दोनों गिर गए और मर गए। अब लौटे नहीं, 2 दिन हो गए तो सबको यही लगेगा मर गए। हल्ला हो गया, खबर फैल गई, पीपा जी मर गए, पीपा जी मर गए। भगवान बोले, सुनो, यदि मेरा भक्त मर जाएगा तो मेरे नाम में कलंक लग जाएगा, लोग यही कहेंगे कृष्ण के दर्शन के लिए कूदा था, भगवान ने क्या किया। इसलिए पीपा तुम जाओ और सबको कहना कि जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है, मैं यहाँ बैठे बैठे उसी भक्त को देखता हूँ, उसी का चिंतन करता हूँ। पीपा जी आए और सबको सारा समाचार सुनाया कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ और मैं द्वारिका में ही था, अब मुझे भगवान ने वापस किया। तब जय जयकार हो गई पीपा की। ऐसा पावन सा प्रसंग पीपा जी महाराज का। फिर रामानंदाचार्य जी ने उनसे कहा, बेटा एक काम करो, तुम जाओ फिर से राजा बनो, राजगद्दी संभालो, पत्नी के संग रहो और बहुत सारा दान पुण्य करो, भोजन बांटो, लंगर चलाओ, भंडारा करो, यही किसी भूखे को भोजन करा देना, यही सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की। ऐसा पीपा जी को रामानंदाचार्य जी ने कहा। जब वो उच्च कोटि के संत हो गए तब उनको कहा गया, जाओ लोगों की, साधुओं की भोजन की सेवा करना, साधु संतों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सेवा करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए भक्ति का मूल मंत्र है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। जो सेवा करता है वही भक्ति कर रहा है, जो सेवा नहीं कर रहा है उससे कोई भक्ति नहीं हो रही। इसलिए कहता हूं, मेरी वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं, उन माओं की सेवा आप किया करें। यहाँ हजारों लोग पेट भर के भोजन चलाते हैं। पीपा जी ने लंगर चलाया था, पीपा जी को रामानंदाचार्य जी ने कहा था, जाओ आप भी लंगर चलाओ, भोजन कराओ। मैं भी उन्हीं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चलता हूँ। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, यहाँ नित्य अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु पेट भर के भोजन करते हैं। वो करते थे तो हमें भी वही आचरण करना चाहिए। और ऐसे महान संत
कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम मान अपमान मोह इत्यादि से ऊपर उठें तब कुछ प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रश्न बना रहेगा कि भगवान कहाँ हैं, दिखते क्यों नहीं, ये कहाँ है। असली मनुष्य वही है। जैसे छोटा सा बच्चा है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बालक को बनाया है। बच्चे को क्या बनाया है दत्तात्रेय जी ने? गुरु बनाया है। छोटे छोटे बच्चों से सीख लेना चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चों का आचरण और व्यवहार होता है, हम भी अपने बुढ़ापे में ऐसा आचरण और व्यवहार ले आए, यही आचरण आपको भगवान तक पहुंचाएगा। अब वो आचरण कैसे है मैंने चर्चा कर दी। बच्चे सबसे परे, कहते हैं ना बच्चे सच्चे होते, बच्चे कभी भी झूठी बात नहीं करते। आप क्यों झूठी बात करते? बच्चे कभी कपट नहीं करते, फिर आप क्यों कपट करते? आपके अंदर कपट मिट जाए, छल मिट जाए। अरे बड़े बड़े साधु संत अपने आप को जंगल में तपस्या करके क्या बना रहे हैं? वो अपने आप को छोटा सा बच्चा ही तो बना रहे हैं। उनको कोई बोध ना रह जाए संसार का, बच्चों की तरह हो जाएं। यही तो भगवत प्राप्ति का साधन है। आप अपने आप को बच्चा बना सकते हैं तो बना दीजिए। कठिन है, कोशिश करिए, संभव है। प्रिय भक्तों, मनुष्य कौन है? जिसके अंदर सदाचार है, संस्कार है। भगवान राम क्या बन के आए? क्या बन के आए? राम जी क्या बनकर आए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर आए। राम जी मनुष्य थे तो हम भी तो मनुष्य हैं। अच्छा, राम भी मनुष्य थे और हम भी मनुष्य हैं। जरा उनकी मनुष्यता में और हम अपनी मनुष्यता में जरा तुलना करके देखें क्या समानताएं हैं। सुनिएगा, राम ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया। राम ने अपने कार्यकाल में सारी जिंदगी में एक बार भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। सारे जीवन चरित्र में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी मेरी मां झूठ नहीं बोला। सोचिए, राम सत्यवादी है। जो पुरुष सत्यवादी है, जो सत्य का आचरण करता है, उसे आप 24 कैरेट का मनुष्य समझ लीजिएगा। दूसरा आचरण, राम के सामने एक सूपनखा नाम की स्त्री आई, बड़ी सुंदर सुशील बनकर, और कहती है हमें देखो, हमसे विवाह करो। क्या राम जी ने उसकी तरफ देखना भी पसंद किया? नहीं, नहीं पसंद किया। क्यों? कारण क्या था? कारण यही था, मनुष्य किसे कहते हैं? अरे मनुष्य उसी को समझिएगा जो एक पत्नी, जिसकी एक नारी है, उस नारी के सिवा पराई स्त्री को देखता हो तो या माँ के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में। जो पर नारी को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखता हो, अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी जानकर पराई नारी का सम्मान माँ और बहन और बेटी की तरह करता हो, इसे आप मनुष्य समझिएगा। ये भगवान राम की मर्यादा थी। ऐसे मनुष्य थे राम। और सुनिएगा, मनुष्य कौन है? रावण ने सीता का हरण किया। क्या राम को पता नहीं था कि रावण सीता को लेके गया है? वो भगवान थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिस परमात्मा की एक भ्रकुटी खिंचने से प्रलय हो जाता है,